चारों संसदीय क्षेत्रों में हमारी पार्टी के लिए जो रिजल्ट आया है वो चिंता का विषय है, मगर उसके साथ साथ जो विधानसभा में हम 4 सीटें जीते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त की राजनीति प्रदेश के अंदर शुरू करने का प्रयास भाजपा ने किया था, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा के चुनावों को और लोकसभा के चुनावों में डिफरेंशिएट किया है। कई जगहों पे तो एक ही मतदाता ने 2 वोट डाले, एक वोट लोकसभा में किसी और को और विधानसभा में किसी और को। कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है। मैंने पहले भी कहा था चुनावों के समय में कि मेरे परिवार ने खास करके यहाँ से करीबन 9 चुनाव लड़े, जिसमें से 7 जीते और 2 यहाँ से जो है चुनाव हारे भी हैं। मगर हम कभी भी मैदान को छोड़कर कभी भागे नहीं हैं। मैं आपके साथ आज भी यहाँ के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और इतना बड़ा मैंडेट यहाँ के लोगों ने दिया है तो ठीक है, हार जीत चली रहती है। 2012 में जयराम जी भी यहाँ से 1.5 लाख वोटों से हारे थे, तो ऐसा नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। बट वी स्टैंड कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मंडी, टू द डेवलपमेंट ऑफ मंडी पार्लियामेंट सेगमेंट एंड टू द ओवरऑल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कैंडिडेट जीती हैं, उनको हमने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, मगर टाइम विल टेल कि वो कितना समय मंडी संसदीय क्षेत्र को देती हैं और कितने यहाँ के विकास कार्य में आने वाले समय में अपना योगदान देती हैं। ये तो भविष्य में के गर्भ में ये चीज़ें छिपी हुई हैं, इसलिए इस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ से जीत का परचम लहराया है। हमारी ओर से, हमारी सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग बतौर सांसद उनको मिलेगा। तो हम यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उनको उठाने के लिए अगर सांसद के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना होगा, हम चलेंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में, मंडी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे भी आज एक अलग मैंडेट एनडीए को मिला है। जिस तरीके से जो बातें, चाहे वो राम मंदिर के बारे में कही जाती थी, चाहे वो और चीज़ें कही जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया है वो भी एक मैसेज केंद्र सरकार को है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। और वैसे ही और राज्यों में भी, खास करके दक्षिण भारत में जो मैंडेट आया है उससे भी केंद्र सरकार को सीख लेने की आवश्यकता है। विभाग के जो विकास के काम कार्यरत है मंडी जिला के अंदर, लोक निर्माण विभाग के, चाहे वो CRF के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, चाहे वो नाबार्ड के हैं, उनकी हमने जो है निरीक्षण उनका किया। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन मीटिंग भी शिमला से करी थी। एक विस्तृत दौरा मंडी जिला के हर डिवीजन का, हर विधानसभा क्षेत्र का करूंगा और जो भी विकास के कार्य हमारे यहाँ पे चले हुए हैं, क्योंकि पीछे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी विकास कार्यों में थोड़ा सा एक विलम्ब आ गया था, डिले हो गया था। अब उसको समय पर पूरा करवाना ये हमारी वचनबद्धता है और इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि हमने PMJSY 3 के लिए खास रूप से, जिनका काम अभी अवार्ड हुआ है, 18 महीने की डेडलाइन दी है। अगले महीने के, अगले साल के अंत तक इनको कंप्लीट करवाया जाएगा, ये मैं आपको पूरी मजबूती से कहना चाहता हूँ। और अब केंद्र में भी NDA सरकार का गठन हुआ है और NDA सरकार में जो नए चेहरे आए हैं, जिसमें आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हिमाचल के ही निवासी हैं, इस बार हालांकि गुजरात से वो लोग राज्यसभा में आए हैं, मगर मूल रूप से हिमाचली हैं और हिमाचल की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर का दायित्व दिया गया है। आज शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सा डिपार्टमेंट उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलेंगे, उनसे भी पूरा सहयोग मांगेंगे और खास करके जो हमारे विभाग से संबंधित मसले हैं, चाहे वो सड़क विभाग का मसला है, चाहे वो शहरी विकास का मसला है, इससे लेकर भी मैं जब सरकार का पूरी तरीके से पोर्टफोलियोज का गठन दिल्ली के अंदर हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगी,
उसके बाद मैं दिल्ली में जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो कंसर्न होंगे, आशा करते हैं कि गडकरी साहब फिर से जो है वो सड़क के मंत्री बने। ये तो समय ही बताएगा, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, मगर अगर वो बनते हैं तो निश्चित तौर से हम उनसे जाकर मिलेंगे और जो भी यहाँ के विकास के कार्य जो लंबित पड़े हुए हैं, उन्होंने पीछे अपनी पूर्व सरकार में अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल को देने की घोषणा करी थी, जिसके हमारे आग्रह पर अभी तक वो पैसा हिमाचल को मिला नहीं है। मैंने आज ही उसका रिव्यू लिया है। मैं इसके बारे में फिर से उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी खास करके जो 2 सड़कें मंडी जिला को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और चुनावों में भी मैंने इसका पूरा निरीक्षण किया है। एक आपकी कमान कटोला सड़क है जो आपके बजौरा में मिलती है, और दूसरी आपकी जो चैल चौक से लेकर पंडोह सड़क है। इन दोनों सड़कों को स्ट्रेंथनिंग करना, इसका ये हमारा परम दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।